नहीं, बस कुछ देर के लिए हमारे आगे से न कोई गुजरे सामने से। अच्छा, जो जहाँ बैठे वहीं बैठे रहे। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और बहुत विद्वान कवि हूँ। ये जैसा कह रहे थे ये इनका समझना है। विधायक जी बस मुंह ऐसा है, सियासत आ गई होती तो रहबर हो गए होते। ओहो, सियासत आ गई होती हाँ, तो रहबर हो गए होते। जरा सी चमचई आती तो घरवर हो गए होते। जरा सी चमचई आती तो घरवर हो गए होते। किसी के प्यार में हम ड्राइवर सा हो गए, वरना अभी बीजेपी में होते गवर्नर हो गए होते। इतने पढ़े लिखे आदमी अब हमको महापुरुषों का कितने मुगालते में है। हमारे यहाँ जो आए ना इतने पढ़े इधर उधर, हमारे खुद के इतने हैं हमारे पास। अब आप देखिए बड़े कवि हैं, बड़े भाई हैं, तो मैं आपके राजधानी में उच्च स्तरीय बेइज्जती आपका नहीं करना चाहता। पंडित कुछ है नहीं तो हम कविता सुनाने नहीं देंगे। ये इतने बहुत बड़ा आदर सम्मान है इनका, हम कुछ कहना नहीं चाहते। ये खुद कह रहे थे कि मैं ISI मार्का यादव। हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए हमारे एक भाई हैं विधायक जी, हर बात पे यही कहते हैं मैं ISI मार्का हूं। वकील हैं हाई कोर्ट में, तो जिधर से गुजरे यही कहते हैं ISI मार्का वकील हूं। इलाहाबाद से लौट रहे थे, गाड़ी खराब हो गई रात को। जहां गाड़ी खराब हुई वो सुनसान इलाका था, दूर दूर तक कोई गाड़ी बनाने वाला नहीं। किसी तरह से गए तो एक झोपड़ी में दीपक जल रहा था, वहां गए तो वहां इकलौती एक महिला थी। हाँ, बोले मुझे रुकने की जगह दे दीजिए, वरना कोई मैकेनिक बताइए जो हमारा गाड़ी बना दे। कहे यहाँ से तो दूर है 10 किलोमीटर, आप वहां तक जाइए। कहे तो मैं ISI मार्का वकील हूँ, इतना दूर जाऊंगा, मुझे रुकने की व्यवस्था दीजिए। वो कहे मैं महिला हूँ, अंधेरी रात है, अकेले रहती हूँ घर में। कहे मैं ISI मार्का वकील हूँ। सुबह हुई विधायक जी, तो भाई साहब सोए थे, ISI मार्का वकील साहब, और वो महिला जग गई। वो मुर्गियों को दाना डाल रही थी। जिज्ञासावश ISI मार्का वकील साहब ने पूछा इसमें कितनी मुर्गियां हैं और कितने मुर्गे हैं। उनने कहा कि 5 मुर्गियां हैं और 25 मुर्गे हैं। कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन ये अनुपात समझ में नहीं आया कि 5 मुर्गियां और 25 मुर्गे। तो महिला ने कहा देखिए इसमें काम के तो 5 ही हैं, बाकी ISI मार्का वकील है। हम 5 वाले लेके हैं। और जो है कि ये दोनों भी ISI मार्का ही हैं। लेकिन विधायक जी का ये बहुत प्रतिष्ठित आयोजन है, और आप जितना बढ़िया मन से सुनते हैं, इस तरह के लोग पाए भी नहीं जाते। हाँ, असल में 3-4 दिन के आदमी व्यक्ति लगातार जगा हुआ है तो क्या सुनाना है वो भूल जाता है। बस आप थोड़ा इसी तरह से जागृत होकर सुनिएगा, हम आपको बहुत बढ़िया सुनाएंगे। एक देशभक्ति का छंद सुन लीजिए। एक देशभक्ति सुन लीजिए। बहुत ये कह रहे थे ना कि महिलाओं का, दादा सुनिए हम बहुत बढ़िया कवि हैं। आप सुनिए, थोड़ा हमारा मन जम जाएगा ना। सुनो, तो हम आपको इतना बढ़िया सुनाएंगे। पंडित जी
हमारे बड़े भाई हैं और मध्य प्रदेश के हमारे संवाद के मीडिया के बड़े प्रभारी रहे हैं। और इस समय लोकेंद्र पाराशर जी हमारे सांस्कृतिक राजदूत हैं। ये जो सरकार बनी है इसमें महनी योगदान इनका है। हमें गांव गांव ढानी ढानी घुमाया। इतनी कमजोर तालियां नहीं, जरा जोरदार तालियां बजाइए। बहुत दूर से चलकर इस कवि सम्मेलन को सुनने आए हैं। उधर भाई साहब, मैं आपका चरण स्पर्श करता हूँ। मैं अनिल चौबे हूँ। मैंने ये बटन दबाया है तो नरेंद्र मोदी को दूसरी बात तक प्रधानमंत्री बनाया है। अब अपना परिचय तो देंगे। ये पढ़ने ही नहीं देंगे, पढ़ने ही देंगे। ये सामान्य समझ रहे हैं हमको। हम प्रधानमंत्री के इलाके से आते हैं, ऐसे थोड़े है। कोई पहचाने या ना पहचाने, हमको मोदी जी पहचानते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, हमको आप ताली बजा रहे हैं ना, ये 2-4 लोग बजा रहे हैं। किसी भी कवि सम्मेलन को विधायक जी ध्वस्त करना हो तो शहर के 50 मनहूस चेहरे ला के आगे बैठा दीजिए, अपने आप निपट लेगा। वो कवि सम्मेलन अपने आप डूब जाएगा। चाहे आप कितना बढ़िया आयोजन और कभी और कभी माइक पर खड़े खड़े मर जाएगा और किसी पे कोई हत्या का कोई जुर्म नहीं लगेगा। आप पर कोई भी दोष लगेगा नहीं। ऐसे हमारे साथ हुआ। देखिए, हमको आप मन से सुन लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो हम सुनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब हैं, बाकी इनसे समझिए। विधायक जी, हम भारत सरकार की तरफ से लंदन गए तो भाई साहब का संचालन था आदरणीय का। तो पता नहीं हम इनको कितना भी समर्पित रहे, कौन सा बैर है इनका हमारे प्रति। कृष्ण ने सुदामा को 3 मुट्ठी के बदले 3 लोक दे दिया, लेकिन ये 30,000 कम करवाने के लिए इस युग के ये कृष्ण है। 40 अंग्रेज आगे बैठे थे। 40 सबसे आगे। ओके पंडित जी, यहाँ जम के दिखाओ। अब ते हमको अंग्रेजी नहीं आती, अब उनको हिंदी नहीं आती, अब कैसे जम के दिखाएं? क्या हमें कौन सी कविता सुना? अब यहाँ देखिएगा सनातन धर्म और भारतीय परंपरा और पंडित का कॉन्फिडेंस। 40 मिनट नॉन स्टॉप संस्कृत में कविताएं सुनाई। 40 के 40 बेहोश। दूतावास ने कहा कि पंडित जी ये क्या किया है आपने? हमने कहा ये जालियांवाले बाग का बदला है। गया में ले कहाँ बेटा ऐसे मत करो बेटा। ए भैया, ऐसे नहीं, कैमरे वाले ऐसा न। अरे ऐसा क्यों करते हैं आप? क्यों बात कर रहे हैं? उनके कान में क्यों बात कर रहे हैं? ये इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं, बैठे हैं यहाँ, आपके माननीय विधायक जी हैं। आपका चरित्र संदिग्ध हो जाएगा। कैमरे लगे हुए हैं, आप पूरे शहर में आप पुरुष के कान में 12 बजे रात को क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? अब ऐसे क्या करेंगे? अब आप ना ऐसा मत कीजिए। हमारा ध्यान इधर, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी समझ, ऐसा मत समझिए। अब इनका मुंह किसी का ऐसा है तो क्या कर सकते? ऐसा नहीं है कि मतलब जन्म से ऐसा है। पैदा हुए थे तो बहुत खूबसूरत थे, बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया, फिर आधार कार्ड के हिसाब से हमको मुंह रखना पड़ता है, कहीं काला कहीं लाल कहीं सफेद, वरना वो एयरपोर्ट वाले घुसने नहीं देते। मुंह ऐसा रखना पड़ता है। दूसरे की महिला। हाँ थोड़ा आप पीछे। बढ़िया पंडित। हाँ, अरे वो मैं जमता। आप बस पीछे से ये पीछे वाले भी हमको बेवकूफ समझ रहे हैं। जब पीछे घूम रहे हैं, हाँ पंडित जम गया तुम्हारा, जम गया। नहीं तो आपस में अभी से बैठ के बतिया रहे थे। ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। बस आप बहुत बढ़िया सुनते हैं और वास्तव में हम बहुत थके। ऐसे सुन लीजिएगा तो 4-5 ये कह रहे थे ना कि मतलब महिलाएं, ऐसे महिलाएं इस सृष्टि के अनुपम कृति हैं।
इनसे मत लगिए कभी, हमेशा सम्मान कीजिए। इस देश में दो ही लोग सबसे बड़े चरित्रवान हुए, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा मैं। क्यों, मैं नहीं हो सकता क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर बनो, अपनी प्रशंसा खुद करो, अपनी प्रशंसा खुद करो। हाँ, वरना बड़े बड़े संचालक कहेंगे कि इसका मुंह ड्राइवर से मिलता है। कौन सा मुंह हम जाके अपनी पत्नी को दिखाएंगे? इतना बड़ा आदमी कह रहा है पंडित का मुंह ड्राइवर से मिल रहा है। अब इनको पता नहीं है इनके घर 16 लाख की गाड़ी है, चलाता ड्राइवर ही है। आप वो छंद सुनिए, बात में बात छोड़िए, अब छंद सुनिए। थोड़ी सी ताली बजा दीजिएगा, आप आनंद के लोग हैं, बहुत बढ़िया बात सुनिए। एक वीर रस में हाथ रस सुनिए। हाँ। दो रस एक दूसरे के विरोधी रस हैं, लेकिन आप वीर रस में हाथ रस सुनिए, आपको मजा आएगा। कि आशिकों ने जिस चांद की खातिर, आशिकों ने जिस चांद की खातिर फ्रेंड को भी अनफ्रेंड किया है। वाह। आशिकों ने जिस चांद के खातिर फ्रेंड को भी अनफ्रेंड किया है वही चांद तो उबड़ खाबड़, देखिए फोटो भी सेंड किया है। कि चांद सी है महबूबा मेरी, जिसे शायरों ने खूब ट्रेंड किया है। वाह। भारत ने उसी चांद के ऊपर विक्रम रोवर लैंड किया। चांद की, ये कोरोना की बात कह रहे थे आदरणीय भाई साहब। बहुत बड़े आदमी, हम लोग तो साधारण आदमी हैं, बड़े दूर दूर तक हमको बुलाए हैं और बुलवाते रहते हैं। मैं आज तक इनको काशी नहीं बुला पाया। भगवान करे मैं आना भी नहीं चाहता। मैं विधायक जी, नहीं वो लोटावटी बात नहीं भाई साहब। मैं पंडित आदमी, मैं शुभ बोलता हूँ, शुभ नहीं बोलता। मेरा घर जो है वो हरिश्चंद्र घाट के किनारे है। तो जब हम किसी को कहते हैं कि काशी आइए एक बार सेवा का मौका दीजिए, तो उसको बुरा लग जाता है। वो शमशान घाट है, तो वहाँ अक्सर लोग नहीं आते हैं। भाई साहब कह रहे थे गया नहीं कोई नहीं, बहन जी है, उनसे कोई दिक्कत नहीं। आप हंसिए मत, मैं यहाँ वाले बहन जी कह रहा हूँ, अपने यहाँ वाले नहीं। सुनिए, एक कह रहे थे कोरोना के विषय में, कभी भी आप कितना हो महान रहिए, स्त्रियों का हमेशा सम्मान कीजिए, कुछ भी किसी स्थिति में। विधायक जी आप तो मतलब बहुचर्चित आदमी है, पूरे भारत में आपका बहुत बड़ा नाम है। हम लोग भी कोरोना, सही, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, नहीं मैं सही कह रहा हूँ। हम लोग कोई भी, हाँ पढ़े लिखे, तो बोलने से नहीं लग रहा है पढ़े लिखे, पूरे मुंह से नहीं लग रहा है इनका। भाई साहब हमको सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है। हाँ, ये गौरव का विषय है, ये गौरव का, ये मतलब हंसने का विषय नहीं है। 21वीं सदी में सगी पत्नी से सगा पुत्र हो जाए तो ये गौरव का विषय है, ये गौरव का विषय। आप सुनिए, ये मैं हमारी कविता इधर उधर कर दे रहे हैं, बातें करने में ही बात निकल जा रही है। हाँ तो ये कह रहे थे ना, कभी वास्तव में कोरोना में नहीं सोच पा रहा था कि हमको इतनी भीड़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अच्छा हम बच भी गए, श्रोता न बचे तो हमारा क्या मतलब है। अच्छा आप सब बच जाएं, हम ही न बचें, तो भी कोरोना का कोई मतलब नहीं है। अच्छा हम हमेशा दूसरे का खाते हैं, दूसरे का घर जाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाते हैं। हमने कहा विधायक जी हम जहाँ फंसे हुए हैं वहां से पहुंच नहीं सकते,
विधायक जी ने कहा जितना भी टिकट का किराया लगे आप करा लीजिए, हम आपको वहां से मैं कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से साधारण आदमी बुला सकता है? नहीं बुला सकता। जितने साधारण कवियों के पेमेंट होते हैं उतना तो हमारा किराया है। बहुत बढ़िया। तो कौन बुला पाएगा? कोई नहीं बुला पाते, नहीं बुला पाते। अच्छा, बढ़िया रुकाया, बढ़िया खिलाया। ब्राह्मण को क्या है खाने? हमारे खानदान में किसी ने नौकरी नहीं की, कोई बेवकूफ पैदा नहीं हुआ, कोई भूखो नहीं मरा, जितने मरे सब खाके मरे। ये कहा है? अजीब मानव हो भाई। हाँ तो वो सुन लीजिए, फिर हम आपको 2-4 चंद सुनाते हैं। तो अपने ही घर में अपना ही अन्न खाते खाते एक ही पत्नी का मुंह देखते देखते कोरोना का सबसे बड़ा कष्ट यही था। आप तो बड़े लोग हैं, तमाम जगह से रेस्टोरेंट वगैरह में खा सकते हैं, हम नहीं खा पाते थे। गलती से एक दिन मुंह से निकल गया, कौन सी सब्जी बनाई हो, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। पत्नी ने तुरंत क्वारंटीन सेंटर फोन लगाया, हेलो, पंडित जी का स्वाद चला गया। चला गया इनका स्वाद। अच्छा सब आ गए कह कि नहीं चलिए चलिए। हम कह रहे हैं कि भाई हमारा स्वाद नहीं गया है, सब्जी गलत बनी है। वो कहा नहीं पंडिताइन झूठ थोड़े बोलेंगे, आपका स्वाद चला, पकड़ के ले गए। इससे भी बड़ी समस्या, हॉस्पिटल में जहां पहुंचे वहां एक खूबसूरत नर्स आई। विधायक जी दर्द सुनिएगा। खूबसूरत सी नर्स आके कही, पंडित जी कितने लोगों के संपर्क में आए हैं? जो ठीक से अपनी पत्नी के संपर्क में नहीं आ पाया। लेकिन अब यहाँ से आनंद लीजिएगा। अब बदला, मतलब सम्मानित बदला लेना है। हमने उस नर्स से कहा कि संपर्क में आए हैं, पत्नी के संपर्क में आए हैं, साले के संपर्क में आए हैं, साली के संपर्क में आए हैं। पूरे ससुराल को एक ही जगह 14 दिन तक क्वारंटीन कराने वाले कवि का नाम है अनिल चौबे। ऐसे बदला लिया गया। और तब पत्नी करुण रस में आके कही, ए जी उस दिन मैं सब्जी में नमक डालना भूल गई थी। और एक शब्द सुनिए, ये कह रहे थे ना, हमारे सब घर में पूरा घर ही विलक्षण है, हमको टाइम ही नहीं कि हम देश दूसरे के विषय में सोचें। हाँ। अपने ही घर में इतना आज पड़ा है। अब जब यही सुन रहे हैं तो यही सुन लीजिए। हाँ। हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे, बिना मतलब के गाली दे, जो भी सामने से गुजरे उसको गरियाना शुरू कर दे। और गांव के लोग समझते थे कि पंडित जी हैं, आशीर्वाद दे रहे होंगे, तो कोई कुछ बोलता नहीं था। तो पिताजी और बहस के गाली देते थे। मृत्यु करीब आई तो किसी ने ज्ञान दे दिया था, कैसा है आप बहुत गाली दे रहे हैं, इधर उधर बोल रहे हैं, अंतिम सुधार लीजिए। तो हमको पास बुलाया, कहे कि बेटा कुछ ऐसा करना कि पूरे गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब बताइए, जिसके बाप ने पूरे जीवन भर गांव के लोगों को गाली दी, अब वो ऐसा क्या करे कि पूरा गांव कहे कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे, इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। पिताजी मर गए। उनके मरने के बाद हम 2 भाई हैं, लाठी लेके उसी चौतरे पे बैठते हैं, जो भी उधर से गुजरता है दौड़ा के पीटते हैं और गाली भी देते हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे जो गाली दे। दादाजी पीछे के लोग जो है कि मैं वास्तव में मैं कभी तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन कल का भी जगा हूँ और दिन में भी नहीं सो पाया। तो थोड़ा आप थोड़ा सा और जागृत हो जाइए तो हम आपको बहुत बढ़िया सुना सकते हैं। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा जागृत होइए। एक शेर सुन लीजिए,
सर आपके श्री चरणों में एक शेर समर्पित करता हूँ। आदरणीय पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी की उपस्थिति है, जो हमारे हास्य व्यंग विधा के बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं। मैं ये पंक्तियां देखिए और आनंद लीजिएगा, आप लोग भी अच्छे श्रोता हैं। मैं आपको हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहा हूँ, आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। सुनिए सुनिए कि दो भाइयों के बीच में, दो भाइयों के क्लेश में माई निकल गई। दो भाइयों के क्लेश में माई निकल गई, रिश्ते की सारी दूध मलाई निकल गई, और उसने तो मेरे दिल का ही कीमा बना दिया। एक प्रेमिका थी, वो भी कसाई निकल गई। वाह। और ये शेर सुनिए सुदीप भोला जी कि इतनी हुई संभल में खुदाई है खुदा, संभल में हुई इतनी खुदाई की है खुदा, खुद खुदा से खुदी खुदाई निकल गई। वाह 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 वाह, संभल में हुई इतनी खुदाई अच्छा की है खुदा, अच्छा है पंडित। संभल में हुई इतनी खुदाई की है खुदा, खुद ही खुदा से खुद की खुदाई निकल गई। अब ये कह रहे थे लोग कि औरंगजेब का कब्र वहाँ, उसके लिए तमाम नागपुर में सब ये हुए। वो उनका सौभाग्य है कि बेचारे उनकी कब्र जो है उधर बनी थी महाराष्ट्र में, हमारे उत्तर प्रदेश में होती तो खुद कब्र से औरंगजेब निकलते और कहते जय श्री राम। बहुत मेहनत करने की जरूरी है भैया, भैया बढ़िया फोटो खींचिएगा, विधायक जी भेजवा दीजिएगा। हाँ बढ़िया खींच लिए, बढ़िया सुंदर आया है ना, ड्राइवर की तरह नहीं आया ना। हाँ भैया, मतलब कि अब आप एक दो क्षण सुनिए हमारा। हाँ बोलो मत प्रोफेसर साहब, पागल है वो आधा से ज्यादा। नहीं पागल नहीं है, आप न बोलिए, हमको बोलने दीजिए। हाँ हाँ इधर आधा। कहाँ ले जा रहे हैं उनको? अरे नहीं सुनिए, इधर आइए। ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं होता। हम कविता पढ़ते हैं तो कोई उठता नहीं, हमारे बाद जिसको उठना है उठना। हमारे समय मत उठिए, आप कहिए हम बैठ जाते हैं। हमको कोई बहुत पढ़ास नहीं लगी है, लेकिन हम इधर उधर करेंगे तो हमारा दिक्कत है। हम मतलब ऐसा सुनाएंगे जो कि जिसका अर्थ हम खुदे नहीं जानते। तो फिर आप कहेंगे कि होगा। थोड़ी देर के लिए आप बहुत बढ़िया सुना रहे थे, थोड़ी देर सुन लीजिए। हाँ सुनिए, वो कह रहे थे चाइना। अब तो तुम अब ऐसे कर रहे हो तो कट ही जाएगा ना, उसमें हमारा कौन सा दोस्त। इधर सुनिए, ये हमेशा लिखा रहता है चाइना अपनी दृष्टि गड़ाए हुए डोकलाम के प्रति, सिक्किम के प्रति। इतनी छोटी सी आंख लेके चाइना दृष्टि गड़ाए, जिसकी खुद की आंख खुद नहीं दिखाई देती। वो चाइना दृष्टि गड़ाए हुए भारत में। चाइना का नेशनल वीर जो है उसकी हाइट 4 फीट 3 इंच। इससे बड़ा कोई चाइना में वीर पैदा नहीं हुआ। गलती से कोई 5 फीट 7 इंच का दिख जाए तो समझिए हमारे पूर्वज तीर्थ यात्रा पे चाइना गए हुए थे। साहित्य में एक गुणभूत व्यंग कहते हैं, गुणभूत व्यंग साहित्य में कहते हैं। आज तो आनंद आएगा ही और आपको बाद में भी आनंद आएगा। बस थोड़ा सा आगे के लोग जागृत रहिए तो हम आपको बढ़िया बढ़िया सुना देते हैं। बहुत जल्दी जल्दी सुनाएंगे, आप प्रयोग देखिएगा और आनंद लीजिएगा। कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। वाह। और एक बात जिन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। वाह क्या पंक्ति है, वाह 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 वाह। अच्छा है, बात आप तक नहीं पहुंची। बहुत बढ़िया। पीछे पीछे जो सबसे पीछे हैं वो ताली बजाएं। कि बटन सी आंख, बस ऐसे ही जोर से बजा दीजिए, 3-4 मिनट में हम बैठ जाएंगे। कि बटन सी आंख बीच
चाइनीज नाक तेरी धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। और एक बात जिनपिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि ड्रैगन के परदादा, ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कथक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम, इजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। हमारे दादाजी, दादाजी मृत्यु से एक हाथ से सुनाता हूँ। हाँ। मृत्यु से हाथ, हम करेंगे मरने की बात और आपको हंसी आएगी। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं, लेकिन आपको आनंद आएगा, पूरा सुनिएगा। टेलीविजन खरीदा गया और गांव में बाबूजी टीवी देखने बैठे कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। वाह। बैठने और पसरने में अंतर है। जैसे आप बैठे हैं और जैसे आप बैठे हैं, नहीं आपके बदल आप, तो वो फैल के जो बैठना होता है उसको पसरना बोलते हैं। आप शब्द से जुड़िएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और थोड़ी थोड़ी तालियां बजाते रहिएगा, नहीं तो हम गद्य में सुनाता रहूंगा कि नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि वसन विहीन तन तरुणी का देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। टीवी भी टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबूजी। वाह 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 वाह। आप किसी दूसरे बात पे हंस रहे हैं, आपको हंसना इस बात पे चाहिए कि मैं माइक से कह रहा हूँ गुजर गए बाबूजी, और इतने बड़े संचालक कर रहे, वाह क्या बात। ये इनका आशीर्वाद है, प्रेम है। बहुत बड़े संचालक हैं। अब बुद्धि थोड़ी कम है तो उसमें क्या किया जा सकता है। करे वाह, किसी के बाप के मरने पे वाह किया जाता है? एक छंद और आपको सुना, एक छंद और सुन लीजिए। ये वो कवित्री सुना रही थी, तो युवा वर्ग जो है उछल उछल के मतलब अंदरे लड्डू फूट रहा था। यथार्थ ऐसा कुछ होता नहीं है। श्रृंगार का एक हाथ सुनिए कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों। आहा। कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों, मदहोश करके डुबा के मार डालेंगी। ये भोपाल है। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ ना। वो 25 साल हो गए इनको। करंट भले ही यहाँ, अर्थिंग उधर ही कहीं है। अरे ना, असल में ये भोपाल है, यहाँ से थोड़े दूर पे महाकाल है, तो महाकाल के भूत प्रेत वहां से तो यहाँ तक आ ही सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो ठीक। एक मैं देख रहा था आदरणीय विधायक जी, वो पोस्टर लगे थे बड़े बड़े, उसमें गंगा को लेकर के आपका कोई स्लोगन था। मेरी एक बहुत अच्छी रचना है और बड़ा श्रेष्ठ पावन मंच है, तो मैं चाहता हूँ उससे बढ़िया सुना के। हाँ बस, और सर का भी आदेश है, इधर विराजमान माँ है। हम जब बाहर से भारत जाते हैं तो हमारी पहचान ये नहीं होती कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस पार्टी के हैं। हमें लोग ये जानते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम वहां से निकल के आए। वाह, जिंदाबाद पंडित जी। तो मैं आपको एक रचना सुनाता हूँ। मेरा घर गंगा किनारे है और माननीय विधायक जी का एक अभियान है, मैं उसको जोड़ते हुए एक बहुत छोटी सी रचना आपके समक्ष रख के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। स्वागत भैया, स्वागत पंडित जी। गंगा से मेरी बातचीत है। धार्मिक विषयों पे व्यंग नहीं कहा जा सकता। हमने अभी बीच में शिव हास्य रस के देवता है, मैंने शिव जी पे पूरा साहित्य शिव पे हास्य रस कहा गया। हमने शिव जी पे 2 हास्य रस के छंद लिख दिए, तो कम से कम 14,000 लोगों ने आके माँ बहन की गाली दी। उनको पता है, कह रहे हैं कि तुमको ज्ञान ही नहीं है।
जबकि आप साहित्य का कोई भी ग्रंथ खोलेंगे तो हर रस के अलग अलग देवता होते हैं। आहा, और शिव हास्य रस के देवता है। हमसे पूर्वज माने 200-400 वर्ष पहले कवियों ने लिखा कि हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, यहाँ तक शिव विवाह का वर्णन है। हमने उसको थोड़ा आधुनिककरण में पढ़ दिया तो 14,000 लोगों ने आके गरियाया था केवल कि इसको साहित्य का ज्ञान नहीं है। श्रोता यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब आपको मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। धार्मिक विषय पे व्यंग नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं माँ गंगा से बातचीत करता हूं। स्वागत। और इसको ध्यान में रखिएगा कि हमारी जो सनातन धर्म है, हमारी जो सनातन पहचान है, वो इसी से है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ राम कृष्ण की धरती है, हम वहाँ जन्म हुए हैं। यही हमारी पहचान है। क्या बात है? यदि हमारी पहचान मिट गई तो फिर हम अपने पहचान को विश्व में स्थापित नहीं कर पाएंगे। हम माँ से गंगा से बातचीत करते हैं। आप श्रेष्ठ लोग हैं। माननीय लोकप्रिय विधायक आदरणीय शर्मा जी की सादर उपस्थिति है। श्रेष्ठ संचालन है। पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी हैं। तमाम हमारी बहनें हैं। तो मैं आपको ये छोटी सी 2-3 मिनट की रचना सुनाता हूँ, सुन लीजिएगा। कि विष्णु के चरण ब्रह्मा के कमंडल, शिव की जटाओं से गोमुख होते हुए भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। उच्छल अविरल निर्मल कलकल प्रतिपल, रास्ते में पड़ने वाले सारे पड़ावों से मुंह मोड़कर मैं आ गई उमा जैसी सहेली को छोड़कर। भगीरथ ने अपने निजी स्वार्थ में मुझे भूपे उतारा था। मैंने निस्वार्थ भाव से सगर के 60,000 उन्मत्त संतानों को तारा था। तभी से तारणी का दंश अब तक सह रही हूँ। मैं गंगा हूँ अनवरत बह रही हूँ। मैं गंगा हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। मैं गंगा हूँ अनवरत बह रही हूँ। माँ गंगा कहती है, माँ गंगा कहती है, आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। माँ गंगा कहती है कि गंगा तो दर्शनात् मुक्ति गाने वालों, गंगा तो दर्शनात् मुक्ति गाने वालों, मेरे जल से झूठी कस्में खाने वालों, उल्टी पुल्टी गंगा रोज बहाने वालों, मेरे नाम पे खाने और कमाने वालों। क्या बात है? सुन लो, मैंने तीज त्योहार धर्म संस्कार संस्कृति सभ्यता सब कुछ अपने तटों पे एक जगह जोड़ा है और तुमने जगह जगह बांध बना के हमारी गति को मोड़ा है। तुमने इतने पाप धोए हैं कि हमें आचमन लायक भी नहीं छोड़ा है। वाह। और इस पावन मंच से पौराणिक मिथकों के आधार पे 2 पंक्तियां कहता हूं और आपका ध्यान चाहता हूं कि ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो, ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो या कुंवारी कुंती का रहस्य, मैं सब कुछ चुपचाप अपने कोख में पचा जाती हूँ। लेकिन जब भी कोई श्रद्धा से माँ कह के बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाती हूँ। पंडित, जब भी कोई पंडित बहुत बढ़िया श्रद्धा से माँ कह के बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाती हूँ। 2 और पौराणिक मिथकों को उठाता हूँ। दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, यशोदा और देवकी का मिश्रित दुलार। यदि कन्हैया को कन्हैया बनाकर विश्व में पूजने के लिए मशहूर कर देता है तो गंगा का पानीदार पानी जब बूढ़े भीष्म के रगों में दौड़ता है तो योगेश्वर श्री कृष्ण को भी कुरुक्षेत्र में हथियार उठाने पे मजबूर कर देता है। वाह 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 वाह। ये गंगा के जल का ये शक्ति है। गंगा के जल में माँ गंगा हम जैसे कवियों से कहती है, क्यों रे कवि तू क्रांत दृष्टा है, तू युग सृष्टा है। हमने तेरे बाप दादा टाइप के कवियों को देखा और सुना है जो प्रयाग राज ऋषिकेश हरिद्वार तक जाके माँ गंगा की प्रशंसा में लंबी लंबी रचनाएं सुनाते हैं, लेकिन कभी गंगा नहीं नहाते हैं। वाह वाह वाह। रचनाएं तो लंबी लंबी सुनाते हैं लेकिन कभी गंगा नहीं नहाते हैं। तू क्या कर लेगा, तू भी ब्याजस स्तुति की कल्पनाओं में खो जाएगा, अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। वाह। अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। इसलिए जाग और सबको जगा। तेरे मेरे पास
वेदना है, शब्द नहीं है। तेरे पास शब्द है। और ये दो पंक्तियां सुनिएगा और मुझे समर्थन करके विदा कीजिएगा। मां गंगा कहती हैं कि तू भी व्याज स्तुति की कल्पनाओं में खो जाएगा, अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। इसलिए तू जाग, सबको जगा। मेरे पास वेदना है, शब्द नहीं है, तेरे पास शब्द है। मां जानकी नहीं, जहान्वी हूं मैं। मेरी अंतर वेदना से ये धरा फट भी गई तो मैं इसमें समा नहीं सकती। मैं जगतारिणी हूं, जहां से आई हूं वहां वापस जा नहीं सकती। ये थे भाई डॉक्टर अनिल चौबे, जिन्होंने हंसते हंसाते हुए अगर आपकी विचार की यात्रा को उत्कृष्ट कर दिया हो तो एक बार जरा बड़ी तालियां बजाकर डॉक्टर अनिल। ये अरे नहीं नहीं, अरे आओ यार, जब माननीय विधायक जी कह रहे हैं तो फिर क्या। और ये माला उतारो, क्या घर तक ले जाएगा क्या? उतार नहीं। अगर आप और सुनना चाहते हो, जैसा माननीय विधायक जी का भी आग्रह है, अगर सुनना चाहते हो तो लोकतांत्रिक तरीके से एक बार ताली बजाकर कवि को बताओ। स्वागत स्वागत डॉक्टर साहब, सुनाइए। वो भाई साहब सुनाएंगे, अब वो याद नहीं आ रहा क्या कर रहे थे। हमारी दिक्कत है कि वर्तमान में हम अपने उम्र के बहुत बड़े कवि हैं और बहुत पढ़े लिखे कवि हैं, तो थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर होता है तो हमको खुद ही याद नहीं रहता कि क्या सुनाना है। तो ये जितने लोग खड़े हैं, अब क्या करें हम। बैठ जाओ भैया, भैया बैठ जाओ। खुद ही बैठ जाइए। असल में क्या है विधायक जी, हम अपने मुंह से नहीं कहते किसी को कि बैठ जाइए। बैठाने का काम हमारे खानदान में गया जी ले जाके किया जाता है। और जिनको बैठा देते और जिनको बैठा देते हैं फिर हम उनको कोई उठा नहीं पाता। तो हम कहते नहीं है कि आप मतलब बैठ जाइए, ये मैं कहता कभी नहीं हूँ। तो आप अपने आप बैठ जाइए। हाँ, मैं आपको सुनाता हूँ। मैं जब पहली बार हमारे भोपाल के लोकप्रिय सांसद भाई आलोक शर्मा जी हमारे बीच आ गए। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करिए। सर विराजन सर, विधायक जी, सांसद महोदय, मैं प्रधानमंत्री के इलाके से आता हूँ। नहीं सर, मतलब अपना परिचय खुद दे लेना। आत्मनिर्भर बनो, दूसरे के चक्कर में मत रहिए। कहाँ ऐसे जाएंगे तो कैसे सुना पाएंगे? थोड़ी देर रोक ले भैया, थोड़ी देर सुन लीजिए, थोड़ी देर सुन लीजिए। हाँ सुना पंडित जी। बाबू जी सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। हाँ सुनिए। मैं जब पहली बार दुबई गया तो एक शेख साहब कहे पंडित जी शराब पे सुनाइए। हमको लगा हम ही से क्यों कर रहा है शराब पे सुनाइए। हम कहे शराब में नशा है, तो कहे तुमको कैसे पता है? अच्छा, न सुनाए तो पूरा काव्य तो धर्म आड़े आ जाता है। उसको कहेगा कि पता नहीं ये क्यों नहीं सुना रहा। अब पंडित आदमी वही जो बीच का रास्ता निकाल ले और किसी को पता भी न चले। हमेशा दृष्टि सकारात्मक रखिए, चाहे कोई भी स्थिति हो। सकारात्मकता का त्याग मत कीजिए। आदरणीय, मैं बेवकूफ नहीं हूं, हमारा मुंह भले बेवकूफ की तरह से है। थोड़े देर हमको सुना ले दीजिए। ये इतने बड़े बड़े लोग खींच रहे हैं, आपको खींचने क्या जरूरत है? हाँ इधर इधर इधर। मैं इधर सांसद जी को देख देख के सुनाऊंगा ना, तो हमारा ध्यान भंग हो जाएगा। आप मतलब या फिर वहां से उनको तो नहीं खींच रहे। अब वो बहुत चतुर बालक है। सुनो पंडित जी, तुम उनको देख के सुनाओ जिन्होंने सांसद जी को दिल्ली भेजा है। नहीं नहीं, सांसद जी तो हमारे, मैं पहले भी मिला हूँ और मैं वो मेरा परिचय कम है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा विधायक जी के करीब और आपके करीब आना चाहता था। इसलिए मैं अपना भी उसमें गोटी सेट कर रहा था, वरना और कोई बात नहीं है। हाँ भाई, सब अपना अपना परिचय लगाते, हमारा नहीं है। तो मैं बता दिया कि भाई मैं ऐसा कुछ भी एक शब्द नहीं बोलता जिससे मैंने किसी को किसी कोने से कष्ट पहुंचे।
लेकिन आदमी को ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं प्रधानमंत्री के इलाके से आता हूँ। आप वो सुनिए, तो कोई भी बात हो दृष्टि सकारात्मक रखिए। हाँ। किसी भी परिस्थिति में। शेख ने कहा पंडित जी अब वहां सब वही लोग, अकेला पंडित फंसा है। तो कह रहे पंडित जी शराब पे सुनाइए, दृष्टि सकारात्मक रखिए। सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। वहां भी सुंदरता है। दीवारों पर लिख के बताना पड़ेगा। जब भी दृष्टि बदलती है व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है, इसलिए हमेशा दृष्टि रखे। और अपना हमारा देश तो इतना पवित्र देश है कि यहाँ दीवारों पे लिख के बताना पड़ता है, दीवारों पे लिखना मना है। आदरणीय सांसद महोदय, भारत का इकलौता कवि हूँ जो अपनी बात बोलता हूँ, फिर देश भर के लोग उसी बात को बोलते हैं। प्रमाण है, तमाम बड़े कवियों के बीच में कह रहा हूँ। आप वो छंद सुनिए, हमेशा सकारात्मक रहिए। कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए। हमको अमेरिका का वीजा नहीं मिला, तो जो काउंसलर मैम थी उसको हिंदी नहीं आती थी, हमको अंग्रेजी नहीं आती थी। उसने कहा डॉक्टर चौबे नहीं, चौबी, योर प्रोफाइल इज वेरी रिच बट आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम अप्लाई। और वो पासपोर्ट में फंसा के दे दिया हमको कागज सफेद। हम गांव के आदमी, हमको लगा अमेरिका का वीजा ऐसे ही मिलता होगा, तो पॉकेट में रखे और मुस्कुरा करके उधर से चल दिए। उसको क्रोध आया कि जिसका कैंसिल कर रहे हैं वो यहाँ छपटा छपटा के छाती पीट कर रो रहे हैं, ये हंस क्यों रहा है। उसने कहा इधर हमने तुम्हारा वीजा कैंसिल किया है, तुम हंस क्यों रहे हो। मैंने कहा मैडम सकारात्मक दृष्टि, जिसका एक बार वीजा कैंसिल होता है वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर होता है। अच्छा ये सहिष्णुता की बात। हाँ ये छंद सुन लीजिए। एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य बोध जग जाता है। खूबसूरत सी नायिका गांव में खेत से गुजरती है। साहित्य देखिए, आनंद लीजिएगा। कि गोरी 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 कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। वाह, क्या धार्मिक पंक्ति है। वाह, पंक्तियां धार्मिक भी ही होती हैं। कि गोरी 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 से गुजरी तो। आपको कोई दिक्कत है? कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। वाह, कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, और हर रास्ता जनाब छेकने लगा। और पोखरे में पाँव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। वाह, अच्छा आप बढ़िया सुन रहे। तो विधायक जी एक क्षण हमारा प्रयोग देखिएगा, तांगे वाला। सांसद जी प्रयोग देखिए, आनंद लीजिएगा। अभी तुरंत बसंत बीता है। हम लोग को पढ़ाया गया कि पीले पीले सरसों फूलने लगे तो समझिए बसंत आ गया। ये ऋतुराज बसंत के आगमन का द्योतक है। खेतों में पीले फूल लग जाए तो समझिए बसंत आ गया। हमारे गांव में ठाकुर जब चाहे तब बसंत आ जाता है। और आदरणीय पद्मश्री जोगी भाई साहब के हवाले से मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है, तो इन्हीं के कंधे पे बंदूक चला रहा हूं। और हमारे क्षेत्र में यदि विधायक चाह ले तो बसंत क्या आधी रात को बसंती चली जाती है। हम नहीं कह रहे, ये कह रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, इनने कहा। हमने कुछ नहीं कहा।
आप एक शब्द दी। इनने कहा मैं तो बहुत साधारण सा ब्राह्मण हूँ, नहीं, मैं नहीं कहा था। उनने बसंत कहा था, ई की मात्रा तूने लगाई है। आप एक छंद सुनिए। हमारे बनारस में ये इसको साहित्य में गुणभूत व्यंग्य कहते हैं। गुणभूत व्यंग्य मतलब अभी आनंद आएगा। कल आपने इसको फिर याद किया कि और यार पंडित वो सुना रहा था, तो कल और मजा आएगा। और आप जिस चौराहे पे होंगे वही आप ताली बजाने लगेंगे। पहले आप इसको सुन लीजिए, लेकिन यहाँ खूब ताली बजा के हमारा समर्थन कर दीजिए। यहाँ विधायक जी का ये भव्य उत्सव है। पूरे हिंदुस्तान में इतना बढ़िया हिंदू वर्षारंभ पे इतना दिव्य आयोजन नहीं होता। मुझे जानकारी नहीं है, अब किसी को होगी तो मुझे हम नहीं बता सकते। नहीं होता पूरे भारत। तो आप यहां खूब ताली बजा दीजिएगा, सुन लीजिएगा, वरना कल चौराहे पे ताली बजाएंगे। अरे आप आज छंद आप सुन लिए, आनंद आ गया, यहाँ बचा लिए, और कल याद आया, हंसी छुट्टी तो आप किसी चौराहे पे बजा रहे हैं, तो लोग समझेंगे कि इसकी मति खराब हो गई है। ये नहीं है। आप ये छंद सुनिए, आनंद लीजिए। गुणभूत व्यंग। हमारे बनारस में तांगा चलता है। पुलिस मूड बना के बैठी हो कि चालान काटना है तो चालान कटेगा, चाहे आप कितना हो सन्नत हो करके गाड़ी चला रहे हैं। कोई नहीं मिला तो एक तांगे वाले का पुलिस अधिकारी ने चालान काट दिया। अब आप देखिएगा, तांगे पे यातायात नियम का कोई नियम लागू नहीं होता। दोनों की बातचीत है, और दोनों के बातचीत से जो तीसरी बात निकल के आती है वही गुणभूत है, वही आनंद का विषय है। सुनिएगा, अब मुझे विदा कर दीजिएगा। ये सब लोग सुन लीजिए कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है। यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है, और कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा बेढंगा है। वाह। तो मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर, तांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है। तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है।